जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज के साथ। तो पिछला वाला वीडियो जो मैंने आकाशिक रीडिंग का डाला था, आकाशिक रिकॉर्ड, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है और काफ़ी लोगों से रेजोनेट भी किया है। अब उसी का ये पार्ट 2 है, आकाशिक रीडिंग। ठीक है, तो पिछले जन्म में जो आकाशिक रिकॉर्ड आपने देखे पहले वाले वीडियो में, उसी का ही ये पार्ट 2 है। अभी आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा, आपको पिछले वाले वीडियो में ये तो पता चल ही गया कि किस कारण से मतलब आपकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, काफ़ी अप डाउन चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, और मतलब फाइनेंशली, इमोशनली, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और हर बार आप कुछ नया करते हैं, हर बार आप फिर से वहीं आकर वापस गिर जाते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, कौन लोग हैं, यह सारी चीज़ जो है आपको कैसे पता चलेगी? आपके आकाशिक रिकॉर्ड से। ठीक है, तो ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है आज का, आपको यह बताएगा कि कौन से वो लोग हैं जो पिछले जन्म से ही आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपका बुरा करते रहते हैं हमेशा। आपका बुरा करने वाले वो कौन से लोग हैं जो इस जन्म में भी आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको उन्नति नहीं करने दे रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बार बार आपके लिए रुकावटें पैदा करते हैं। ये सब आपको आकाशिक रिकॉर्ड से ही पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके पास्ट में भी ये लोग जुड़े हुए थे जो आपका बुरा करते थे, जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की और आपके साथ बहुत गलत किया, आपका सब कुछ छीन लिया। इनफैक्ट वो इस जन्म में भी आए हैं और बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से गिराया जाए, हराया जाए। तो कुछ ना कुछ बुरा करते रहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो लोग कौन हैं। तो आज यहाँ पर आकाशिक टैरो कार्ड से भी मैं देखूंगी, और ये टैरो कार्ड जो है यहाँ पर है ही, इनसे भी चेक करेंगे हम कि कौन वो लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपका बुरा चाहते हैं इस जन्म में। तो चलिए माँ काली का नाम लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप सब भी अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर लीजिए, जिनको आप मानते हैं, माँ काली को मानते हैं या माँ दुर्गा को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, ताकि यहाँ से ये चैनल जो आपको मैसेज प्रोवाइड करा रहा है वो आपको प्रोवाइड हो पाए, और ये मैसेज जिसके लिए भी है उनको मिल जाए। ठीक है, उनसे रेजोनेट भी हो पाए, क्योंकि यहाँ से जो भी मैसेज आपको मिलते हैं, हम सब एक माध्यम के रूप में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ मैं आपको रीडिंग करती दिखाई दे रही हूँ, बट यहाँ पर जिनके लिए मैसेज है, जैसे कहते हैं ना पर्दे के पीछे जो है ईश्वरीय शक्ति जो है वो काम कर रही होती हैं, उनको ही पता है ये मैसेज किसके लिए है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा गाइस, मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने पहले मेरे शिव शक्ति चैनल को प्यार दिया था, वैसे ही आप इसको भी सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें और अपने आपस के लोगों में भी शेयर करें। तो जय माँ काली। ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वाधिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्लीज़ गाइड करें माता रानी मुझे। यहाँ जिनके लिए भी मैसेज आप देना चाहती हैं आकाशिक रीडिंग में, जो भी लोग मेरे कलेक्टिव को इस जन्म में भी परेशान कर रहे हैं, उनका बुरा करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा मेरे गार्जियन एंजल्स, गाइड कीजिएगा माता जी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय मां काली। चलिए गाइस, आई होप आपने भी माता रानी को याद कर लिया है। देखते हैं कौन है वो लोग इस आकाशिक रीडिंग में जो पिछले जन्म से ही आपका बुरा करते आ रहे हैं और इस जन्म में भी आपका बुरा कर रहे हैं। कौन है वो लोग माता रानी, प्लीज़ गाइड करें। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनली कुछ जानना है तो आप अपनी आकाशिक रीडिंग भी करा सकते हैं, सिंपल रीडिंग भी करा सकते हैं। मेरा नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप रिसेप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं या तो फिर आप स्क्रीन पर भी आपको नंबर शो हो जाएगा, वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ काली, कौन वो लोग हैं जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पीछे आज तक पड़े हैं, पिछले जन्म से उनका बुरा करते आ रहे हैं और इस जन्म भी उनका बुरा करना चाहते हैं। इस जन्म में भी मतलब उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनका बुरा करते आ रहे हैं। कौन है वो लोग, सामने लेकर आइए, कौन है वो लोग। अभी हम टैरो कार्ड से देख रहे हैं, फिर हम आकाशिक कार्ड से भी देखेंगे ताकि पूरी क्लैरिटी के साथ हमें आंसर मिल पाए। माता रानी गाइड करें, कौन है वो लोग जो मेरे कलेक्टिव का बुरा करना चाहते हैं अभी भी, जो पिछले जन्म से ही उनका बुरा करते आ रहे हैं। कौन सी वो सोल हैं, किसी न किसी रूप में वो आपके साथ तो जुड़े हुए हैं। जिन्होंने आपके भाग्य को बदल दिया है, ऐसा करते रहते हैं हमेशा, जिससे कि आपके भाग्य में जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उनमें रुकावटें आती रहें। जो चीज़ें आपके भाग्य में ईश्वर ने तय की हैं मिलेंगी तो आपको, लेकिन वही बात है कि बार बार आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर आया है। काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों की शक्तियों को भी कैद कर दिया है, जैसे बांध दिया गया है। आप अगर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपकी शक्तियों को भी ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि बांध दिया गया है। पहले वीडियो में भी ये कार्ड आया था, जहाँ तक मुझे याद है ये कार्ड पहले वीडियो में भी आया था, जो पहले मैंने आकाशिक रीडिंग की थी, उसमें भी जस्टिस का कार्ड आया था। मतलब आप वही पर्सन हैं, वो वीडियो आपने देखा होगा और आपसे रेजोनेट भी किया होगा, और ये वीडियो अगर आपको मिल गया है तो ये भी आपके लिए है और आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। मतलब आप एक बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत ही धर्मनिष्ठ इंसान हैं, और आप पास्ट लाइफ में एक राजा या रानी थे, एक ऐसे न्यायाधीश थे जो हमेशा सबके लिए जस्टिस करते थे। और आपका जस्टिस करना ही इन लोगों को ना पसंद नहीं था, क्योंकि इनको आपके जस्टिस से ही प्रॉब्लम थी कि आप न्याय क्यों करते हो, लोगों के साथ न्याय करते हो और आप अपनों के साथ न्याय करते हो, बाहर वालों के साथ न्याय करते हो, आप सभी के साथ। मतलब जैसे पूरी प्रकृति में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसके साथ आपने कभी अन्याय किया था। ठीक है, तो एक ऐसी यहाँ पर फीमेल भी नज़र आ रही है मुझे, ऐसी फीमेल भी हो सकती हैं जो आज भी उनका ऐसा नेचर होगा कि वो आज भी किसी भी सिचुएशन में है, कितनी भी प्रॉब्लम में है, बट आज भी वो लोगों के साथ न्याय करना पसंद करती है।
ऐसी एनर्जी है आपकी। और यहाँ पर जो भी फीमेल देख रही हैं, ठीक है, अब पास्ट लाइफ में आपकी उपाधि थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, क्या आप यहाँ देखिए आपका कौन सा ओहदा है, आपकी क्या जगह थी। आप एक न्यायाधीश के रूप में लोगों के सामने जो है प्रेजेंट थी। आज भी आप लोगों के सामने इसी रूप में हैं, भले ही आप एक न्यायाधीश के रूप में नहीं हैं, ठीक है, एक सिंपल हाउसवाइफ भी होंगी, तो भी आपके अंदर वही एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बहुत ही ज़्यादा शांत प्रिय महिला, बहुत ही ज़्यादा मदर नेचर और सभी चीज़ों का केयर करने वाली महिला आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ऐसी फीमेल है जो कभी किसी के साथ में गलती से भी अनजस्टिस नहीं कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसके साथ आप कभी जस्टिस ना करें, ठीक है। छोटा से छोटा जीव जंतु भी यहाँ पर मुझे छोटे छोटे एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, तो छोटा सा छोटा भी कोई जीव जंतु है, आप उसके साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती हैं। इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी है, मतलब इतनी ज़्यादा प्योरिटी है आपके अंदर कि आप यहाँ पर जैसे ईश्वर ने आपको भेजा था यहाँ अर्थ पर कि आप सबके लिए न्याय करें, आपको न्याय की देवी बनाकर यहाँ भेजा। इसीलिए कुछ लोगों को आपका ये स्वभाव, आपका ये नेचर, आपकी जो ये उपाधि है, आपकी जो पोजीशन आपको मिली थी, यहाँ रानी थी, आप एक महारानी थी, ठीक है, आपको न्यायाधीश के रूप में थ्रोन पर बैठाया गया, ये सिंहासन आपको दिया गया क्योंकि आप ही इसके काबिल थी। अभी तो देखिए यहाँ पर ये एनर्जी है आपकी, और बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। आप इतनी क्रिएटिव पर्सन हैं, आज भी आप इतनी मेहनती हैं कि अपनी मेहनत से कुछ भी अर्जित कर सकती हैं, ठीक है। भले ही आज आप एक रानी वाली पोजीशन पे ना हो, लेकिन आज भी आप लोगों के बहुत करीब हैं, उनके दिल के बहुत करीब हैं। आप सभी जीव जंतु के बहुत करीब हैं, मतलब सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा जीव जंतु पक्षी वो भी आपकी एनर्जी को पहचानता है कि आपको ये जो पद मिला है, ये पद आपको बड़ा ही सोच समझ कर दिया गया था। मतलब बहुत मुश्किलों से ऐसी सोल मिलती है ईश्वर को जो आपके रूप में उन्हें मिली थी, इसीलिए तो आपको ये बहुत ही खास पोजीशन दी गई थी, ठीक है। उस टाइम में भी ऐसे राजा रानी कहाँ हुआ करते थे, जैसे कि आपने बनकर दिखाया। आप लोगों की जिंदगी में वो बाहर लेकर आई, खुशियों की ग्रोथ लेकर आई, स्टेबिलिटी लेकर आई। लेकिन यहाँ पर कोई मेल पर्सन भी ऐसे हैं, अभी भी आपकी जिंदगी में ऐसे वो मेल पर्सन होंगे अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है जो मैंने अभी आपको बताई है, तो जो आपका बुरा चाहते हैं और एक नेगेटिव सोल हैं, वो एक मेल पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक जो है इंसान है। इनको ना पैसा, धन दौलत, मतलब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ये मायने करते हैं इनकी लाइफ में। जैसे कि ना प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ की ना मुझे जगह नहीं लग रही है। अगर करते भी होंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि मतलब उन चीज़ों को ये दिल से निभा पाते होंगे, दिखावा करते होंगे ऐसा ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में अटके रहने वाले इंसान नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये नहीं लगता है मुझे कि आपका भला चाहते होंगे। अब ये कौन है ये आपको देखना होगा, किसी न किसी रूप में कोई मेल एनर्जी तो ज़रूर जुड़ी हुई है जो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेज लेकर आ रही है, आपका बुरा करते हैं और आपको हमेशा प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये एक नेगेटिव सोल है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं फाइनेंशियली, ठीक है, या फिर आपके
लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इमोशनली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब एक मेल एनर्जी का काम है। ये आपका शत्रु है, बहुत ही बड़ा शत्रु है ये आपका। मतलब ये मैं यहाँ पर स्नैक देख पा रही हूँ, तो ये ज़्यादा जहरीला, जैसे बहुत ज़्यादा जहरीला सांप होता है ना, जिसका जहर अगर किसी भी इंसान के शरीर में चला जाए और वो उसे डंक मार दे, डस ले, तो उसका बचना मुश्किल है। इतना जहरीला है इनका वो रूप, आप इनको नहीं पहचानते हैं। कहते हैं ना कि भेड़िए की खाल में सॉरी, ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैं वो कहावत भूल गई हूँ, कि मतलब अच्छा बन के दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं आपके लिए, इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, सच्चे हैं, सब कुछ है आपके लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें पहले से ना भरी होती हैं, उनकी तो सोल ही गंदी होती है। तो ऐसा जहरीला कोई इंसान है आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में जहर फैलाया, और वो कोई मेल एनर्जी ही है। ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। हमेशा वो आपके हर कदम पर नज़र रखता है, और उसको ये भी पता है कि आप कितने प्योर हैं और आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपको कैसे अपने झांसे में लिया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा तो उसको जो चिड़न है, जलन है, एक तो मैंने आपको बताया कि आप एक न्यायाधीश हैं, ठीक है। अब आप ऐसा मत सोचिएगा, हो सकता है कोई मेल एनर्जी भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी रेजोनेट करे, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर फीमेल ज़्यादा फील हुआ, तो मैंने फीमेल के लिए बताया। लेकिन ये जो भी है, ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में एक नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं, एक डार्कनेस आपकी तरफ सेंड करते रहते हैं, और इनको ये पता है कि आप इतने प्योर इंसान हैं कि आप इनकी मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी बातों में ना भरोसा कर लेंगे, और ये आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हो भी रहा है, आपको कुछ पता है भी नहीं, ठीक है। ये कितना बुरा आपकी लाइफ में कर रहे हैं, इन्होंने आपकी शक्तियों को भी बांधा हुआ है। आपका जो करेज आपके अंदर है, आपके अंदर जो एक शेर वाली दहाड़ है, उससे ये डरते हैं, ये पर्सन जो है, जो भी मेल पर्सन है। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर फीमेल नज़र आ रही हैं, जो इस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। ये आकाशिक रीडिंग जिनको मिली है, और वो जो मेल पर्सन है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, दिखाते ऐसा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए प्यार का ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। मतलब रियलिटी इनकी कुछ और ही है। ये ही आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेज का कारण है, आपका बुरा चाहने वाले हैं। और देखते हैं, इन्होंने ही आपके हर काम में रुकावटें पैदा की हैं। माँ प्लीज़ बताइए वो कौन पर्सन है, कौन लोग हैं जो मेरे कलेक्टिव का आज भी बुरा चाहते हैं और उनकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। अभी हम आकाशिक टैरो से भी देखेंगे। प्लीज़ माता काली बताइए कौन है वो लोग, कौन पर्सन है वो जो मेरे कलेक्टिव का बुरा चाहते हैं, उनकी पास्ट लाइफ से ही उनका बुरा करते आ रहे हैं और आज भी उनका बुरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड आ चुके हैं। क्या एनर्जी है? मेल एनर्जी ही है। देख रहे हैं आप, ये कितना लालची इंसान मुझे नज़र आ रहा है। मतलब इसको पैसे का इंतज़ार है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, वेट कर रहा है, मतलब किसी न किसी तरीके से इसको वो चीज़ मिल जाए जो ये हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पर ये तो तय है, मुझे पूरा यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि ये कोई मेल पर्सन ही है, और जो आपसे जुड़ा हुआ है तो आपकी धन दौलत और आपके पैसे के लिए जुड़ा हुआ है, आपके घर के लिए जुड़ा हुआ है। मतलब जो भी चीज़ है आपके पास उसको ये छीनना चाहता है, और इसको ये भी पता है, ये है आपकी एनर्जी, कि आप कितनी इंट्यूटिव पर्सन है और आप कितनी प्योर पर्सन है। आपके अंदर रहस्यमयी शक्तियाँ वास करती हैं, ये भी जानता है ये, ठीक है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है कार्ड यहाँ पर,
जो फ़ोन की लाइट है उसकी यहाँ पर रोशनी आ रही है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, मैं इधर से दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है, आपके लिए आया है। आप एक कितनी प्योर सोल हैं ये जानता है, आपकी शक्तियों के बारे में भी जानता है कि आप कितनी इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है, और कितनी स्टेबल हैं आपकी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी मटेरियल लाइफ में। तो दोनों ही लाइफ में ये आपकी सक्सेस को नहीं देख पाता है, आपकी ग्रोथ से बहुत जलता है। तो ये प्यार में ही आपको फंसा रहा है, ठीक है, प्यार के झांसे में। ये कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई लवर भी हो सकता है, आपका कोई रिलेशन में हो सकता है, क्योंकि हम तो प्यार सभी से करते हैं, ठीक है, जो हमारे रिलेशन में जो हमारे भाई बंधु हैं या हमारे दोस्त हैं, हम उन सभी से प्यार करते हैं। तो आज के समय में हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो आप इतने तो जानकार पर्सन हैं ही, जो भी फीमेल देख रही हैं आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही जाएगा, क्योंकि आपके भीतर न बहुत ही रहस्यमय दैवीय शक्तियाँ वास करती हैं और आपको आभास भी कराती हैं उन लोगों का कि वो कौन लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको कई बार वो फील कराया गया है आपकी इंट्यूशन पावर के द्वारा, लेकिन आप शायद अपनी इंट्यूटिव पावर पर बिलीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मेल पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी आ रही है, फीमेल तो हैं ही। यहाँ पर ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं और भी कुछ पर्सन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा दानी और पुण्य आत्मा हैं, जो हमेशा लोगों के लिए दान सेवा करते रहते हैं, हमेशा लोगों में चैरिटी करते हैं, कपड़े दान करते हैं, कॉइन नज़र आ रहे हैं, पैसा दान करते हैं, ठीक है। सर्दियों में लोगों को शॉल या कंबल भी दान करते हैं, गर्म कपड़े, मतलब जैसा जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दान करते हैं। तो यहाँ पर मेल पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, और फीमेल भी हो सकती है। पहले यहाँ पर फीमेल की एनर्जी आ रही थी, बट यहाँ पर एक मेल पर्सन की भी एनर्जी आई है। तो कुछ मेल पर्सन भी हो सकते हैं कि आप पास्ट लाइफ में एक धर्मनिष्ठ राजा थे, ठीक है, राजा थे, रानी थे, जो भी थे, लेकिन आपकी बहुत ही अच्छी पोजीशन थी, आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और वो एनर्जी आज भी आपके साथ है। लेकिन कुछ चालाक लोग आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ से ही जुड़े हुए हैं, आपके पिछले जन्म से ही जुड़े हुए हैं, जो आज भी आपकी उस पोजीशन को आपसे छीनना चाहते हैं। जो ओहदा ईश्वर ने आपको दिया है वो सब आपसे छीनना चाहते हैं। आपकी बुद्धि जो इतनी तेज है और इतनी पॉजिटिव है उसको ख़राब करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आपकी बुद्धि ख़राब हो जाए, आपका जो बुद्धि है उसका बंधन करवा देते हैं, क्योंकि बंधन तो मुझे पहले ही फील हो रहा था, आपकी शक्तियों को बांधा हुआ है, ठीक है, आपकी शक्तियों को बांधा हुआ है, इसीलिए सडनली आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक से आप उम्मीद नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है। जब तक आप खुद को संभाल नहीं पाते तब तक एक नई समस्या आपके लिए आकर खड़ी हो जाती है। तो ये सडनली प्रॉब्लम जो आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं कि आपको बार बार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ दैवीय शक्तियों की वजह से आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं। अभी तक ये आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, क्योंकि कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं जो आपका प्रोटेक्शन करती हैं और आपको बहुत गहरी गहरी बड़ी बड़ी चोटों से उन्होंने बचाया है। इनको भी आभास है, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी शक्तियों से। ये हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई अपना फ़ोटो लगाया हुआ है, कोई डीपी लगाई हुई है, तो ये उसको बार बार देखते रहते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपकी शक्तियों से अट्रैक्ट हैं, आपको हमेशा फॉलो करते हैं और आपके जैसा ही बनना भी चाहते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा ही मैली है वो किसी और की तरह कैसे बन सकता है।
कहाँ एक पॉजिटिव सोल जिसको यहाँ पर ईश्वर ने सुना है, ईश्वर ने चुना है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, सुना है नहीं, चुना है, ईश्वर ने चुना है आपको, पहले भी आपको चुना गया था, क्योंकि आप ही वो सोल हैं जो लोगों का हित करने के लिए आई थी धरती पर, और आज भी आप लोगों के हित के लिए ही आई हैं धरती पर, या आए हैं, क्योंकि पहले भी लोगों का दुख दर्द आप समझ पाते थे और आज भी, और आपके पास विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां। आपको अगर इन चीज़ों का आभास नहीं है, लेकिन इनको जरूर आभास है। चलिए मैं आकाशिक टैरो कार्ड से भी देखती हूँ। ये तो हमने बहुत सारे टैरो कार्ड देख लिए। जय माँ काली, जय माँ काली। प्लीज़ माँ काली मेरे कलेक्टिव के लिए जो भी मैसेज है क्लियरली मुझे गाइड करें, बताएं कौन वो लोग हैं जो पिछले जन्म से ही मेरे कलेक्टिव का बुरा करना चाहते हैं और आज भी उनका बुरा कर रहे हैं इस जन्म में। कौन है वो लोग माता रानी, सामने लेकर आए। कौन है वो लोग, आकाशिक टैरो कार्ड से बताएं कौन है वो लोग। कौन है वो लोग जो मेरे कलेक्टिव का हमेशा से बुरा करते आ रहे हैं और आज भी उनका बुरा कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की वजह से तो आपकी जो है पिछले जन्म में डेथ हो गई थी, ठीक है। आपकी मृत्यु का कारण भी वही लोग थे, तब भी आप ऐसे थे, एक इनोसेंट पर्सन थे, बहुत ज़्यादा मासूम थे और बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, एक सच्चे इंसान। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट। आप इन्हीं सब चीज़ों से ना लोगों की झांसे में आ जाते हैं। आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इनको पता है कि आप वही पावरफुल सोल हैं और ये भी वही सोल हैं जो पिछले जन्म में आपका पीछा कर रहे पिछले जन्म में आपके पीछे थे और फिर से इस जन्म में भी ना आपके पीछे पीछे आए हैं ये लोग। वाओ, इतने मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं गाइस। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपना आकाशिक रिकॉर्ड जानना चाहते हैं, ठीक है, कौन वो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग जो होती है उसमें सारे मैसेज आपके ही लिए होते हैं, पर यहाँ जिन लोगों की भी एनर्जी फील कर पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल है। तो यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि अब बहुत ही बड़ी ईश्वरीय शक्ति, मतलब बहुत बड़ी एक ईश्वरीय शक्ति यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए, आप उनके शिष्य रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी दैवीय शक्ति, कोई ईश्वरीय शक्ति, उनके आप शिष्य रहे हैं आपकी पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में। पिछले वाले वीडियो में मुझे याद है कि उसमें भगवान बुद्ध का कार्ड आया था, ठीक है। तो हो सकता है ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप किसी बड़ी दैवीय शक्ति के ही शिष्य रहे थे, उन्होंने आपको अपना शिष्य बनाया था। आप एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे और आपने अपनी ध्यान साधना से आपने काफ़ी साल, कितने वर्षों तक आपने साधना की। यहाँ पर एक गुफा देख पा रही हूँ, ठीक है। एक गुफा में आपने कितने सालों तक, काफ़ी वर्षों तक साधना की, गहन साधना में आप डूबे रहे। यहाँ पर ये जो ईश्वरीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है, इन्होंने आपको ये जो है गुरु दक्षिणा दी थी। इन्होंने आपको आदेश दिया था और आपने उस आदेश का पालन किया। फिर आप एक गुफा में बहुत वर्षों तक अपनी ध्यान साधना में लीन रहे। इसमें आपकी एक सोल और है, उसने भी हेल्प की, ठीक है। यहाँ पर अगर फीमेल देख रही हैं
क्योंकि यहाँ पर मैं फीमेल को ही देख पा रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने बताया था आपको फीमेल के लिए मैसेज आ रहे थे। तो अगर आप ऐसी फीमेल हैं, आज भी ध्यान साधना बहुत पसंद करती हैं और आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत अट्रैक्शन फील होता है, तो आप समझ जाइए कि ये आप पहले से ही कैरी कर कर आ रही हैं अपने पिछले जन्म से। आपने पिछले जन्मों में भी बहुत गहरी साधना तपस्या की है और इसमें आपका साथ देने वाले एक पर्सन भी हैं, एक मेल पर्सन, जिन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। कार्मिक कार्मिक का कार्ड यहाँ पर आया है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आकाशिक रीडिंग है, इससे आपको पता चलेगा। तो ये जो पर्सन है, मेल पर्सन, ठीक है, इसका कुछ कार्मिक आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी में बार बार कांटे बोता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आने देता है। कर्मों की खेती का ये कार्ड है। ठीक है, द कार्मिक टच यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है। तो इस पर्सन का ये जो मेल है, पास्ट लाइफ से आपका कुछ कर्म जुड़ा हुआ है। जो भी कर्म है उसको आपको कट करना होगा। ठीक है, अपनी हीलिंग कराइए, या जो भी है कोड कटिंग होती है जिससे हम अपने कर्मों को कट करते हैं ऐसे नेगेटिव लोगों से, वो आप करिए अगर आप खुद से जानते हैं, वरना आप किसी हीलर से कराइए। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से दूर जाएं। तो ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ ये पर्सन है और ये कुछ ना कुछ आपसे अपने कर्मों का वापस लेने आया है, जिसके ज़रिए ये आपसे बहुत कुछ वापस ले रहा है। और ये कोई अच्छी सोल भी मुझे नहीं नज़र आ रही है। द मास्टर, आप एक मतलब ऐसे पर्सन हैं कि आप मास्टर गुरुओं के बीच में रहे हैं। आपने बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। मतलब पहले समय में भी बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष हुआ करते थे। आप उन लोगों के बीच में रहा करते थे और आपने ऐसे लोगों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया है। मास्टर सोल्स जो होती हैं, मास्टर सोल्स जो हमारी गार्डियन एंजल्स भी बन जाते हैं, आज भी आपको गाइड करा जाता है। ठीक है, वो मास्टर सोल्स आज भी आपको किसी न किसी रूप में गाइड करती होंगी, क्योंकि आप उन लोगों के साथ पहले भी कहीं किसी जन्म में काम कर चुके हैं। और देखिए, आप ऐसे बड़े मास्टर सोल्स के साथ काम कर चुके हैं, आप उनके शिष्य रह चुके हैं। ठीक है, आज भी आपको वो मास्टर सोल्स गाइड करती होंगी, किसी न किसी रूप में आपको गाइडेंस मिलती होगी। द डिवाइन फिजिशियन, तो आपके अंदर ये डिवाइन फिजिशियन वाली जो पावर आई थी, वो इसीलिए आई थी क्योंकि स्वयं डिवाइन शक्तियों ने आपको चुना हुआ था। डिवाइन शक्तियों से आप जुड़े हुए थे और आज भी आप डिवाइन शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, समय समय पर आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए आप अभी बच पा रहे हैं। हालांकि आपका लॉस हो रहा है, लेकिन एक बहुत घातक वार से आपको बार बार बचाया जाता है। आपके अंदर एक ऐसी पावर हो सकती है, ठीक है, आप एक ऐसे डिवाइन फिजिशियन हैं कि लोगों के दुख दर्द की दवा आपके पास होती थी। मतलब आप किसी को आशीर्वाद भी दे देना, अपना हाथ किसी के सर पर रख दें तो उस बंदे का भला हो जाएगा। आज भी आपके अंदर वो ब्लेसिंग है, आपके हाथों में वो ऊर्जा देख पा रही हूँ। अगर आपके हाथों से बहुत गर्म गर्म ऊर्जा निकलती है, आपके हाथ हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। ठीक है, और एक बहुत पॉजिटिव वाइब देख पा रही हूँ। आप कभी देखिएगा, अगर आप दिल से किसी को कुछ ब्लेसिंग देते हैं और उनके सर पर हाथ रख देते हैं तो उनका ज़रूर अच्छा हो जाएगा। जो आप उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं वो उनको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मतलब आप जिनको भी आशीर्वाद देते हैं वो फलित होता है। एक ऐसी दैवीय शक्ति आपके अंदर है जो आपके पास्ट लाइफ से ही है। आपकी सोल उसको कैरी कर कर लाई है, क्योंकि आपकी सोल ने तो पास्ट लाइफ से ही काफ़ी मेहनत की है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, काफ़ी तपस्या, काफ़ी ध्यान साधनाएं उसने की हैं
और आपके अंदर एक ऐसी पावर भी है, अगर आप पानी मतलब वाटर, ठीक है, वाटर एनर्जी भी देख पा रही हूँ, मतलब इतनी प्योरिटी है आपकी सोल में। अगर आप दिल से और चाहें किसी का भला करना, भला करने से मेरा मतलब है अगर कोई बीमार है, रोगी है, परेशान है, और आप अगर पानी भी लेकर उसमें फूंक मारकर, ठीक है, और अपनी जो कहते हैं ना आशीर्वाद, ब्लेसिंग उसमें डालकर किसी को पिला देंगी तो वो इंसान ठीक हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा हीलिंग है आपके अंदर। मतलब आप हो सकता है कि आप वाटर को चार्ज कर देते हैं लोगों को, आप हीलर है, ठीक है। अगर हीलर नहीं भी हैं तो नेचुरली आपके अंदर ये हीलिंग वाली शक्ति मौजूद है। आप कभी देखिएगा, अगर कोई रोगी है, कोई मरीज है और आप दिल से उसका अच्छा करना चाहती हैं तो आप एक साधारण से पानी को भी फूंक मारकर और ईश्वर का नाम याद करके, आप जिनको भी मानते हैं दिल से, और उनको 3 बार याद करके उसमें 3 बार उनका नाम लेकर उनको दे देंगे वो पानी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और वो अच्छा फील करेंगे। मतलब ये फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों को जो है वाटर भी चार्ज करके देते होंगे, पास्ट लाइफ में देते होंगे, और आज भी अगर आप चाहते हैं किसी को ठीक करना तो आज भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर और आपके हाथों में, आपके भीतर वो डिवाइन शक्तियाँ वास करती हैं, ठीक है। आप एक डिवाइन फिजिशियन हैं जो किसी का भी इलाज अपने शक्तियों से कर सकते हैं, आपकी ब्लेसिंग से कर सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं आप। अपार शक्तियाँ हैं आपके पास। समय बदलता रहता है, फिर से समय आपको उसी जगह लेकर आया है, वहीं उस स्थिति में पहले भी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, आपके साथ धोखा दिया, ठीक है। आपको समय का जो है, मैं क्या कहूँ आपको बता नहीं पा रही हूँ, समय का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो समय आपका बीत रहा है उसको आप बीतने ना दें। ये समय आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए है। अगर आप किसी ब्लॉकेज में अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस समय आपसे छूटने ना पाए, इसको आपको संभालना होगा, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है। पास्ट लाइफ में भी आपसे वो समय छूट गया था और आपका जो सोल पर्पज है वो अधूरा रह गया था, आप उसको पूरा नहीं कर पाए थे। और जो आपके कार्मिक हैं उन लोगों ने आपके साथ में गलत किया, धोखा किया, चीटिंग की, ठीक है, आपके साथ बुरा किया, और आज भी वही लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं। तो समय फिर से लौट कर आया है, वही समय आपके साथ फिर चल रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। आप एक ऐसी पावरफुल सोल हैं, इंट्यूटिव सोल हैं कि आपको ज़रूर आभास हो जाएगा अगर आप ध्यान देंगे उन चीज़ों पर कि कौन है वो लोग, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और बार बार मुझे फीमेल का ही मैसेज ज़्यादा मिल रहा है, द क्वीन ऑफ फोर्सेस आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर द क्वीन ऑफ फोर्सेस आ रहा है। एक ऐसी शक्तिशाली सोल है, आप एक ऐसी शक्तिशाली क्वीन है, रानी है, मतलब आपको अपार शक्तियाँ मिली हुई हैं, अपार शक्तियाँ। यहाँ पर सूर्य और चंद्र दोनों आपकी जो कुंडली चार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। पृथ्वी पर बहुत सहस्त्र वर्षों और सहस्त्र युगों में कोई ऐसी सोल आती है, ठीक है, जो आप हैं, और बहुत ही विशेष मकसद के लिए आती हैं। और ये सिंहासन जो आपको दिया गया था, ये कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, बहुत ही खास था, ठीक है। ये दोनों कार्ड आपके लिए बहुत ही खास था, आपके लिए सिंहासन, जिसको और कोई नहीं ले सकता था, क्योंकि वो प्योरिटी और किसी सोल में थी ही नहीं। इस काम को तो आप ही पूरा कर सकते थे। आपको बहुत ही ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक डिवाइन फिजिशियन हैं, आपको फील हो जाएगा वो कौन मेल पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आपका बुरा कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें कर कर ही आपको लूटे जा रहे हैं, आपकी शक्तियों को लूटे जा रहे हैं, आपको खाली करते जा रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि आप कितनी शक्तिशाली सोल हैं।
यहाँ मैंने आपको दोनों ही तरह के कार्डों से बताया। मैंने आकाशीय कार्ड से भी आपके बारे में बताया है कि आपके अंदर कैसी विशेष शक्तियाँ हैं, और आपने बड़ी बड़ी मास्टर सोल्स के साथ काम किया है, आपने दिव्य शक्तियों को आंखों से देखा है। ठीक है, मास्टर सोल्स जो आज भी आपको अदृश्य रूप में गाइड करती हैं, आपको मैसेज देने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ भेजी जाती है, जिससे आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश की जाती है, आपकी शक्तियों को बांधने की कोशिश की जाती है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। कौन है वो लोग, क्योंकि वो आपके सोल पर्पस को बार बार बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और ये कर्मों की खेती का जो कार्ड आया है, ठीक है, कार्मिक टच, तो ये तो आपको पूरा करना ही होगा। इन लोगों से आपको अपने कर्मों की कटिंग करनी ही होगी। इन लोगों से आपको अपने कर्मों को कट करके आगे बढ़ना होगा, दूरी बनानी होगी। जो भी कर्म आपसे इनका जुड़ा हुआ है उसको कट कीजिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग करके, या फिर आप किसी हीलर से करवा सकते हैं। ठीक है, कि आपके कर्मों की कटिंग इन लोगों से हो जाए, जो भी आपके पास्ट कर्म इन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन चालाक लोगों से, तभी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है और आपका जो सोल मिशन है वो भी पूरा हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। मैंने आपको बताया मुझे यहाँ पर मेल एनर्जी ही फील हुई। कोई मेल एनर्जी ऐसी ज़रूर है जो आपका बुरा करना चाहते हैं। ये आपकी पास्ट लाइफ से ही जुड़े हुए हैं और आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं। सभी पॉसिबल है, नज़र रखते हैं आपके ऊपर, बहुत अट्रैक्ट हैं आपसे, फॉलो करते रहते हैं हमेशा आपको। विष्णु भगवान, टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपको अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बिठाना होगा। ऐसे कार्मिक लोगों से आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने जीवन में, जो आपकी ज़िंदगी में एक तूफान लेकर आ रहे हैं। और ये आपके आकाशिक रीडिंग से आपको पता चला है, आपके पिछले जन्मों से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके कर्मों का बॉन्ड जो है इनसे जुड़ा हुआ है, वो आपको कट करना होगा। तभी ये एक सर्प की तरह जो जहर फैलाते रहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी से दूर हो पाएंगे। द सन कार्ड, आपकी जो अबेंडेंस में बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बार बार जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो वो इनकी वजह से ही आ रहे हैं। इनको आप अपनी लाइफ से जैसे ही दूर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो अबंडेंस रुकी हुई है, ठीक है, जो आपके ही हिस्से की है लेकिन उसको रोक दिया गया है, रुकी हुई है, तो वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आएगी। एक हैप्पीनेस आएगी, ठीक है, सक्सेस आएगी, जो बार बार आपकी लाइफ में आना तो चाहती है बट रुकी हुई है। ये गाइडेंस है आपके लिए। द वर्ड कार्ड, द वर्ड कार्ड यहाँ भी आया था, तो मतलब यूनिवर्स तो आपको संसार की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी विशेष पूरी हो, फुलफिलमेंट की एनर्जी आप चाहते हैं, हार्मनी, ठीक है, कम्प्लेक्शन, यहाँ ये सारी एनर्जी जो आ रही है ये तभी पूरी हो सकती हैं जब आप इस जो सर्कल को है तोड़ दे। ये सर्कल कोई ना कोई मुझे लग रहा है कि शक्तियों का बांधा हुआ है, जो गलत शक्तियाँ होती हैं उनका बांधा हुआ।
मतलब आपको इस घेरे में बांधा हुआ है, आपकी शक्तियों को इस घेरे में बांधा हुआ है कि जैसे आपकी शक्तियों को किसी बंधन से रोक दिया गया है, रोक लगा दी गई है ये। तो आपको इसको खोलना होगा किसी ना किसी तरीके से। आप देखिए, हीलिंग करवाइए या जो भी करना है, आपको ये बंधन खोलना होगा जिससे आपकी शक्तियाँ फिर से उसी प्रकार आपके अंदर विद्यमान हो सके। हालांकि अभी भी आपकी हेल्प होती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ गाइडेंस मिल रही है कि आपको फिर से पावरफुल बनना है, पूरी तरह से अपनी शक्तियों को पाना है। तो आपको इस बंधन को दूर करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी है, इन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिव किया है आपके लिए। ये जो सोल है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोल, इसने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। आप हीलिंग कीजिए, चक्रों की हीलिंग कीजिए, खुद की एनर्जी हाई कीजिए, और ये हनुमान जी का जो पाठ है आप वो भी कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी हाई रहे। आपको हाई एनर्जी में रहना होगा और ईश्वर आपके हमेशा सहायक है, उनको याद करते रहिए। हर्मिट की एनर्जी में रहिए, खुद पर ध्यान दीजिए। और यहाँ ध्यान देने के अलावा आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको शक्तियों का आभास होगा, आपकी शक्तियों का, और आपको रिलैक्स मिलेगा। काफ़ी हद तक आपकी हीलिंग भी होगी क्योंकि मास्टर सोल्स आपके आसपास होती है। ध्यान के माध्यम से वो आपको हीलिंग प्रदान कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस है आपके लिए जो मैंने आपको बताई है। आपकी शक्तियों को जो है बांध दिया गया है। सॉरी, मैं फिर से कार्ड उल्टी क्यों कर रही हूँ। ये है आज की आकाशिक रीडिंग। जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं, यहाँ मुझे मेल एनर्जी ही फील हुई है, और जिनके साथ बुरा हो रहा है वो फीमेल है, और जो बुरा कर रहे हैं उसमें ज़्यादा मेल पर्सन ही मुझे नज़र आए हैं जो प्यार का दिखावा करते रहते हैं और आपका भाग्य खराब कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपसे रेजोनेट हो पाई है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो चलिए गाइस, विदा लेने का समय हो चुका है। वीडियो को देखने के बाद भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ऐसे ही स्पिरिचुअल लोगों में शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मैसेज उनको मिल जाता है और उनकी हेल्प हो सकती है, तो आप ऐसे लोगों में वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी अपनी लाइफ में सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, खुद पर ध्यान दीजिए, चालाक लोगों से बचकर रहिए। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।